हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है अंशिका सिंह। अंशिका अंशिका अपने बारे में खुद बताएगी, कौन से कॉलेज से है, अभी कौन सी जगह से वो डिप्लोमा कर रही थी, कौन सी ब्रांच से कर रही थी, और उसने लेटरल एंट्री की तैयारी कब शुरू करी, और उसने ओल्ड लीट के लिए कौन कौन से लीट की पैरेलली तैयारी करी, और कौन कौन से लीट में। मेरे को जितना पता है अंशिका की, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube पे देखा है, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी आईपीयू की, तो उसमें भी मैंने अंशिका, यही है अंशिका बेटे जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, इसकी जीबीयू में रैंक आई है 4, और इसकी गर्ल्स कैंडिडेट में रैंक है 2, और इसकी खुद की जो कैटेगरी है उसमें रैंक है 1। तो मतलब AIR 4 का मतलब ये है कि बेटे बस इससे ऊपर 3 ही बच्चे ऊपर हैं। अगर मैं मानता हूँ यूपी में 90% बच्चे जो हैं CUT लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 400-500 नहीं तो बच्चों ने लिखा होगा जीबीयू, और उसके अंदर भी अगर 4 रैंक है तो ये सही है। और कितनी सीटें थी जीबीयू में अंशिका, टोटल जीबीयू यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीटें थी, टोटल सीट्स? हर हर ब्रांच में 10-12, हर ब्रांच सर, में 10-12 थी शायद। हाँ हर ब्रांच में होंगी सर। यस सर। और टोटल ब्रांचेस कितनी है? मेरे हिसाब से 4 हैं शायद, 4 हैं, यस और सर। शायद 2 सेल्फ फाइनेंस ऐसा कुछ है करके, एक दो और हाँ हाँ एक्स्ट्रा है, हाँ यस राइट? सर। हाँ, मतलब एक में क्या, जो सेल्फ फाइनेंस वाला है, उसमें थोड़ी फीस जो है वो ज़्यादा होती है, और आपका ये, आपको तो मेरे को लग रहा है नॉर्मल वाले में मिल जाएगा, और वो हो जाएगा, बढ़िया बात यस है। सर। लेकिन अब इसके पास देखो, जो बच्चा ऑल लीड की तैयारी करता है, इसके बाद देखो अभी CUT का स्कोर आएगा बेटे। इसका आईपीयू में भी लेस यस देन सर। 100 रैंक है। आईपीयू में तो कम से कम 1500-2000 बच्चे लिखते हैं पेपर, तो उसमें इसकी रैंक जो है ओनली 80, एट्टी तो फाइव 95 रैंक है। 95 है। हाँ, यस 95 सर। है भाई, ठीक है, लेकिन 100 से नीचे है 95 भी भाई, ठीक है। तो इसकी यस आईपीयू में सर। रैंक है 95। उससे ठीक पहले ही आईपी पे फोकस नहीं कर रही थी, उससे ठीक पहले ही CUT पे फोकस कर रही थी। तो CUT भी इसने दिया, आईपी भी दिया, जीपीयू भी दिया। अगर हरियाणा होता तो हरियाणा भी देती, और इसके अलावा कोई और लीड भरा था बेटे? किटी भरा था? नो सर। सर DTU, सर DTU का मेरा प्लान था सर, लेकिन सर मेरे डिप्लोमा के पेपर आ गए तो सर मैंने DTU को फिर नहीं प्रेफरेंस दिया सर। सीट भी नहीं थी सर। अच्छा, ये तो डीटीयू वो भी, ओबीसी के लिए थी मतलब शायद क्योंकि सर, एक आपकी EWS इलेक्ट्रिकल के लिए। कैटेगरी है आउटसाइड में, मतलब आपके लिए सीट्स थी वहां पे। सर फिर मैंने सर उसको देना नहीं जरूरी समझा सर। ओके, ओके। तो यस मैं सर। शुरू से शुरू करता हूँ। पहले तो आप अपने बारे में बताओ, अपना डिप्लोमा और ये सब चीज़ें, आपको क्यों लगा कि आपको हायर एजुकेशन में जाना चाहिए? थोड़ा बहुत अपने जूनियर्स के लिए भी रखो, वो सारा परसेप्शन माइंडसेट, यस है ना। सर। अभी हालांकि आप डिग्री के वो जो कॉलेज आपने अपने माइंड में सोच रखा है, वो भी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो पहले आप बताओ अपने बारे में। सर मेरा नाम अंशिका सिंह है, और सर मैं जो डिप्लोमा है सर, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर से कर रहे हैं सर। और सर मेरी ब्रांच थी सर, ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक यस है। सर। आपके अभी एग्जाम भी चल रहे हैं BT के? यस सर। लास्ट अब एग्जाम कब है? सर दो हो चुके हैं मेरे। 2 हो चुके हैं, सर टोटल लास्ट 6 20 हैं? जुलाई 6 होंगे टोटल। नो सर। सर तीन, सर तीन ही देने हैं हाँ, जी। मेजर प्रोजेक्ट वगैरह होता है इसमें ना, फाइनल ईयर में तो। हाँ यस सर, उसमें प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह उसमें होते हैं। ओके, ओके। तो 2 हो चुके हैं, एक ही बचा है बस आपका। हाँ यस सर। वो कब है? सर वो 20 जुलाई चला गया है सर, 20 जुलाई। 20 जुलाई? हाँ यस सर, काफी लंबा कर दिया है। हाँ, तो इससे अच्छा तो अब तुम्हें लग रहा होगा, इससे अच्छा तो मैं DT दे ही लेती, है ना। तब तक तुम्हें लग रहा हाँ हाँ होगा कि यस कहीं सर। क्लैश ना हो जाए, वो समझ रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। ठीक हम्म। बात है। आपने, आपकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी वो नहीं भरता। चलो, आपने अंबेडकर नगर से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा करा, आपको कब रियलाइज हुआ यस कि सर। आपको डिग्री के लिए जाना है? सर डिग्री के लिए सर मेरे को सर पहले ही जाना था सर बट ये हुआ कि मेरा हुआ नहीं सर। तो मैंने ATTU दिया था, पर उसमें हुआ नहीं। 200 नंबर थे मेरे, तो सर शायद उसके लिए ज्यादा नंबर चाहिए थे, तो वो चीज मेरी हुई नहीं। तो सर मैंने अपना साल वेस्ट करने से अच्छा सर डिप्लोमा करना बेटर ठीक किया। है, मतलब आपने 12th करी है, उसके बाद आपने AKTU यस सर। बीटेक, मतलब आपको तो बीटेक करना ही था, लेकिन उससे हाँ थोड़ा सा सर और करना आपने था। अपने टेक्निकल को, मतलब यूपी में ऐसा होता है, हाँ मैंने ऐसा यूपी में अक्सर यस देखा सर। है कि बच्चे 10th के बाद
मतलब 10th के बाद 12th कर लेते, 12th के बाद वो अपना कॉलेज चाहिए उनको बढ़िया, नहीं मिल रहा तो वो फिर इस रास्ते को चूज कर लेते कि चलो डिप्लोमा कर लेते हैं। डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकंड ईयर में गए होगे या फर्स्ट ईयर में? नो सर, फर्स्ट ईयर से ही मैंने किया सर, क्योंकि सर मेरे को बेस स्ट्रॉन्ग करना था अपना सर, अच्छा। क्योंकि काफी लोड हो जाता वो चीज। ठीक ठीक। तो भाई अंशिका खुद ही अपने आप, और लेकिन मैं अब ये जरूर बोल सकता हूँ कि इस बच्चे का मैथ, रीजनिंग और क्वांट ये बढ़िया हो चुका है। और इवन अगर हम अगर sir. जीपीयू की बात करें तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आता है बेटे, अगर ये उसमें सिंगल डिजिट रैंक लेके आई तो वो भी बढ़िया हो गया है, नो डाउट। बाकी अभी सीयूटी का रिजल्ट आना बाकी है, और मैं कल यूजीसी की वेबसाइट पे और वहाँ जगह जगह देख रहा था, उन्होंने कह दिया कि रिजल्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं, वो भी 15 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा सीयूटी का। 15 जुलाई के आसपास रिजल्ट आएगा सीयूटी का। जीबी में सर कोई न्यूज़पेपर की कटिंग थी, और यूजीसी को ट्विटर अकाउंट है जो यूजीसी के चेयरमैन का है, तो वहाँ पे वो लिख रखा था, तो इसलिए मैं वो मेरे को लग रहा है कि टेंटेटिव शायद 15 जुलाई ना हो, अभी बाकी 1 जुलाई है। मैं तो ये सोच रहा था कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, पर इतने लाखों बच्चों का उन्होंने नॉर्मलाइज स्कोर और ये सब चीज़ें करनी है, तो मेरे को लगता है इट टेक्स टाइम, तो शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 एक दिन, हफ्ता 10 दिन, मतलब वहाँ पे तो 15 लिख दिया गया है। और अभी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है कि मैं आपको वहाँ भी खोल के दिखा दूँ, ट्विटर अकाउंट से मैं पढ़ा था और वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 15 जुलाई को आएगा। ठीक है जी, है ना। तो अभी आपके पास आईपीयू का है, सीयूटी का आपका पेपर ठीक गया हुआ है, यानी आपने अगर रिस्पॉन्स की चेक कर लिया तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अंशिका, मतलब कितने क्वेश्चन ठीक है आपके? रिस्पॉन्स की मैंने अभी चेक ही नहीं की है सर। अच्छा, रिस्पॉन्स की चेक नहीं की इसने। बाकी हाँ। मैंने बेटे अपने Yes, टेलीग्राम sir. और कम्युनिटी टैब में डाला था, तो उसमें कुछ 170-180 बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके 60+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मतलब मेजर ऑफ द स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर 130 क्वेश्चन टोटल थे तो उनके 60+ बन रहे हैं, 60+ क्वेश्चन लगभग Yes, sir. बच्चे यही कहना चाह रहे हैं, 60 से 70। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे 90 से ऊपर ठीक हैं, बहुत कम है वो बच्चे। लेकिन जो मेजर स्टूडेंट, मेजर से बनता है सारा स्कोर, तो मेजर अगर 60 से 70 के बीच में कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी 60 से 70 वाले बच्चे हैं उनका अबव 90 परसेंटाइल आ रहा है, जर्नल टेस्ट में भी अबव 90 परसेंटाइल आ रहा है, मैथ में भी अबव 90 परसेंटाइल आ रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर भी। अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग था बेटे या कंप्यूटर? आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग था, मेरे को याद आ रहा है। आपका, पलक का, खुशी का, सबका इंजीनियरिंग ड्राइंग था, राइट? किसी गर्ल का ये तो नहीं था कि किसी गर्ल का कंप्यूटर भी हो उसको छोड़ के? यशी का मे भी कंप्यूटर। हाँ, यशी का कंप्यूटर था, अदरवाइज सबका इंजीनियरिंग ड्राइंग था तुम में, है ना? ठीक है। तो मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपने शायद, मेरे को लग रहा है आप अंबेडकर नगर से तो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो आपकी सिस्टर आए थे यहाँ पे, आपकी सिस्टर और कजन आए थे यहाँ पे, तो उनसे मिलना हुआ था, तो उन्होंने सब चीज़ें पूछी मेरे से, मैंने बताई, तो शायद आपसे तो फोन पे ही बात हुई थी मेरे को लग रहा है, मेरे उस टाइम पे। हाँ, यस सर, है ना? तो अगर ये मान लो कि लगभग 9-10 महीने हो गए होंगे हमें आपस में जुड़े हुए। हाँ यस सर, अक्टूबर के लास्ट में हम लोग ज्वाइन हुए थे। हाँ, तो लगभग ये 8 महीने लगा लेते हैं, है ना? हाँ, 8 महीने हो चुके हैं, तो 8 महीने में हमारे एंड से जो आप सोच रहे थे या जो आपने एक्सपेक्ट किया था उस पे हम खरे उतरे हैं? नहीं उतरे तो हम बोल दो आप यार ये 19-20 का रह गया। नो सर, हाँ सर 100% सर खड़े उतरे हैं सर। मेरे हिसाब से सर जो आपने टेस्ट डाले थे सर, वो इतने बहुत ज्यादा यूजफुल रहे हैं, वो जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट थे, मतलब आपको। हाँ, और सर इतने आपने, हाँ मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आई है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको टेस्ट से और किताब से वो इतना इनफ था? पेपर के बाद हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, तो आपने ये बताया था कि केमिस्ट्री थोड़ा सा बिगड़ा है, अदरवाइज फिजिक्स बहुत बढ़िया गया सर, और मैथ बहुत बढ़िया गया। हाँ सर, जीबीयू में सर ये प्रॉफिट मेरा हुआ कि सर मैथ तो मैंने सीयूटी का प्रिपेयर कर लिया था, तो उसमें से सर 90% मेरे वही चीज फंस गए थे। और सर फिजिक्स में सर जो श्रेयास सर ने मैकेनिक्स पढ़ा दिया था सर, टोटल उसमें से वो चीजें फंस गई थी। और सर केमिस्ट्री इसलिए बिगड़ा कि सर मुझे को उसके लिए कम टाइम मिला, तो सर उससे ज्यादा हो नहीं पाया। कपिल सर वाला केमिस्ट्री से बियॉन्ड थी वो, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा जाती है। हाँ, यस सर, हमने केमिस्ट्री पढ़ाई आपको यहाँ पे आईपीयू के स्टाइल, राइट, कि भाई बेसिक सा, है ना, बेसिक क्वेश्चन रखा था आपके लिए।
और वो और सर उस बेसिक में से भी सर फंसे थे, ऐसा नहीं था फंसे थे सर, लेकिन सर थोड़ा सा आई पैक वगैरह ज्यादा, पॉलीमर वगैरह आ गया ज्यादा। ओके ओके यस सर। ठीक है। तो सर ऐसा भी नहीं था कि सर फंसे नहीं थे, सर फंसे थे क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे जीपीयू में बेटे आपके? सर 100 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन थे। उसमें मैथ के कितने थे बेटे? 40 थे? सर मैथ के 40 थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 30 थे। 30 थे। आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे कि सिंगल डिजिट में रैंक आई है? सर मैंने 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए, और सर मेरा रहा स्कोर था कि सर मेरे 70 तो 100% सही ही होंगे। इसने बेटे पूरे क्वेश्चन इसलिए भी अटेम्प्ट किए क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में, वो एकमात्र यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ, वैसे हरियाणा भी थी लेकिन हरियाणा में एग्जाम नहीं हो रहा, तो वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर 100 क्वेश्चन हाँ, है यस सर। तो अगर आप 100 के 100 करोगे तो बढ़िया है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। तो इस बच्चे ने इसलिए 100 में यस से सर। 100 ही करे थे। बस केमिस्ट्री को छोड़ के ये बोल रही है कि 70 के अराउंड इसके ठीक भी हुए हैं, जिसके चलते इसकी रैंक जो है वही 4 है। अब ये तो बात थी जीबीयू की, अब मैं इससे बात कर लेता हूँ आईपीयू की। तो तुम यूपी से हो, तो तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें आईपीयू देना चाहिए? मेन रीजन ये कि सर मैंने जब ज्वाइन किया था ना, तो सर मेरा पहला प्रेफरेंस सर दिल्ली के ही कॉलेज की थी, तो सीयूटी का मेरा कोई प्लान नहीं था। अच्छा, तुमने जब ये कोर्स हाँ। परचेज किया था तो तुम्हारा यस प्लान सर। ही दिल्ली में आके बैचलर सर, करने हाँ। का था? हाँ हाँ ये सर थोड़ा सा सर अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद सर आकाश पंडित सर से मैंने जितनी मैथ की क्लासेस ली, तो सर जितना पता चला कि सीयूटी में मैथ अच्छा खासा आ जाता है सर, कैलकुलस से सर, और कैलकुलस मेरा अच्छा था सर, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अच्छी थी मेरी। तो सर उन्होंने सीयूटी बताया, तो सर इसीलिए मैंने तो ये समझा कि एक कानपुर का मैंने बहुत एचबीटीयू का नाम सुना, तो सर मुझे ऐसा लगा कि सर उस पर ठीक है, उस पर सीयूटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देते हैं। और सर सीयूटी को इसलिए भी हमने ज्यादा दिया क्योंकि सर उसका पहले पहले पेपर आ रहा था। उसका पहले पेपर आ रहा और है। हाँ बिल्कुल हाँ। सही बात। तो लेकिन उसके लिए फिर सर आपको उसके एक्स्ट्रा बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ा, रीजनिंग क्वांट तो चलो आपने प्रिपेयर कर लिया, एक्स्ट्रा जी के जीएस वगैरह ये सब पढ़ना पड़ा? हाँ सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि सर ये था कि सर मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं थी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने 2-3 क्लास की होगी अटेंड, और मुझे लगा कि सर ने उसमें आशुतोष ने कहा हुआ था कि जो जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए वो 2-3 क्लास ही करे, तो मैंने वो चीज करके बंद कर दिया था। तो सर उसके बाद जब फॉर्म्स वो वगैरह ऑल की लीड के बारी लिए आई, कहा था, मतलब ऑल तो लीड के सर लिए फिर 2-3 मैंने क्लासेस उसमें अपना चाहिए? माइंड सेट किया। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बेटे। ऑल लीड के लिए। तो सर हाँ सर उसके बाद सर मैंने सीयूटी के लिए मन बनाया, और सर बीच में इसीलिए मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस छूट भी गई थी, तो सर फिर मैंने उसको रिकवर किया, फिर मेरा सीयूटी का प्लान बना सर। सर वैसे ओके। सर मेरे को सर आईजीटी वाला जो वुमेन वाला कॉलेज था सर, और सर आईपीयू वाला आईजीटीयू? जो था, हाँ। हाँ यस सर, हाँ हाँ सर, तो उसमें था सर, लेकिन वो वाला कॉलेज में पता नहीं सर, उसमें मेरा दिमाग में इलेक्ट्रिकल चल रहा था सर, तो वो उसमें था नहीं, तो मैंने उसको फिर दीदी ने बोला कि रहने दो उसको। उसके बाद आईपीयू में सर ये था कि आईपीयू के कॉलेजेस अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और यस सर, तो इसलिए सर आईपीयू देना मैंने प्रेफरेंस समझा सर। ठीक और है। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आईपीयू में मैंने कंप्यूटर देखा होता और थोड़ी सी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे ध्यान दी होती, तो सर शायद मेरी रैंक आज और अच्छी होती। नहीं, वैसे अभी भी अच्छी है, लेकिन हाँ तुम मतलब, क्योंकि तैयारी करते वक्त हमें पता लग जाता है कि हम कौन हाँ। सी चीज को कम रख रहे हैं। तो अगर मतलब आप सीयूटी यस की सर। तरफ थोड़ा सा ना डाइवर्ट करते और इधर कंप्यूटर या हाँ ये हाँ चीजें भी कर लेते, तो तुम्हारा ऑब्वियसली मतलब सिंगल डिजिट में रैंक आईपी में भी आ सकता था, ये बोल रहे हो आप, राइट? यस सर, यस ठीक सर। है। ठीक है। तो मैं अभी ये आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मतलब ऐसा कुछ होच पोच हुआ था कि इधर सेमेस्टर के एग्जाम भी आ रहे हैं, सीयूटी का भी आ गया, आईपीयू का भी आ गया, है ना, और अभी जी मतलब ऐसा कुछ होच पोच था आपके केस में, या नहीं सब सॉर्टेड था? नहीं, पहले सीयूटी है तो पहले सीयूटी के लिए पढ़ते हैं, देन आईपी के लिए पढ़ते हैं, मतलब जूनियर्स को, अगर कोई जूनियर आपका यूपी का ऑल लीड के लिए पढ़ेगा तो कुछ मैसी होगा, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर कोई हौच पोच नहीं है सर, हम टेंशन की बात है सर, अगर हम टेंशन लेंगे तो पक्का वो अपने आप वो चीज बिगड़ जाएगी सर।
ओके सर तो जो पहली चीज है हमें वो देखनी चाहिए सर। ओके। तो और मतलब सर आप अगर ये हम कह रहे हो टेंशन कि नहीं सर सामने दिख रहा पैनिक था मेरे नहीं को होंगे सीयूटी, तो सर। मैंने सीयूटी को फोकस करा, सीयूटी के अंदर मैथ रीजनिंग हाँ। क्वांट वो आईपी में भी आना था, वही वैसे डीटीयू में भी आना था, पर यस डीटी आप सर। लिख नहीं रहे क्योंकि आप अपने एग्जाम की वजह से आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आईपी में, यस लेकिन सर। अगर आप थोड़ा सा मैकेनिक्स और देख पाते, थोड़ा सा कंप्यूटर और देख तो पाते तो ये। मैकेनिक्स नहीं सर, सर कंप्यूटर, सर कंप्यूटर मैंने सर मैक्सिमम देखा ही नहीं था समझ लीजिए। अच्छा, एसपी शर्मा सर यस की सर कोई ये भी चीज क्लास थी नहीं मेरे ली? साथ। सर मैंने ली थी 2-3 और सर मैंने टेस्ट सीरीज भी सॉल्व किए थे। ओके। तो सर जितना सर मैंने उसमें कर पाया सर मैंने किया। तो टोटल आपने, आपकी 95 रैंक है, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? सर मैंने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 65, 65 60 टू, में? हाँ सर 60 to 65, यस सर। उसमें और सर मैंने 5 का एवरेज एवरेज मान के चले थे कि 5 में भी गलत हो सकते हैं या सही हो सकते हैं, मैंने उनका रिस्क लिया था। मतलब आपके 60 बिल्कुल ठीक थे और 5 पे थोड़ा सा रिस्क था, है ना? हाँ तो यस 60 सर। का मतलब है हाँ आप, लेकिन आपके 60 में गलत भी हुए होंगे, हाँ यस सर। है ना? क्योंकि जो रैंक 2, 8, 9, आपने अगर उनका इंटरव्यू थोड़ा बहुत सुना होगा तो उनका ये कहना था कि हाँ जो यस भी सर, बच्चे यस सर। 60 से 70 के बीच में सही करके आए हैं तो उनकी टॉप हाँ हाँ 10 में रैंक आ गई है। 60 से यस 70 सर। के बीच में अगर उन्होंने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किए, है ना? तो जी। यही मैसेज है भाई आप लोगों के लिए भी। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं आपको बता दूं यूपी में एचबीटीयू में आपको बाय चांस कंप्यूटर मिल रहा है, मैं आपको कहता हूँ 3 सीटों में आपको एचबीटीयू में कंप्यूटर मिल रहा है, और इधर आप आउटसाइडर हो, इधर आपको महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर मिल रहा है, और इधर आपको शायद में भी सूरजमल में भी कंप्यूटर मिल जाए, ऐसा मैं अगर मैं आपको कहता हूँ तो आप क्या ऑप्ट करोगे? और जीबीयू में तो आपको सर कोई भी मैं ब्रांच मिल जाएगी जो ब्रांच आपको चाहिए। तो अब सर आपका, अब आप कहोगे सर वो तो आप बताओगे, वो तो आपके लिए क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप मेरे से सर क्यों मैं पूछ रहे बता हो? रही हूँ सर। हाँ, सर मेरे को कंप्यूटर लेना नहीं है सर, मेरे को एआई चाहिए सर। तो इसे क्या है, कंप्यूटर ब्रांच ना लेके उसकी एआई ब्रांच इसे लेनी है। इसे लगता है कि आने वाला हाँ समय जो यस है सर। एआई का होगा, और इसी को चलते, इसी को देखते हुए बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई ब्रांच, एआई एमएल, एआई डीएस वो ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। ये सबको पता है, पिछले 2 साल में बनी है वो ब्रांचें, राइट? ये पहली, मतलब यस ऐसा नहीं है सर। कि एआई का कोई बैच निकल गया और प्लेसमेंट आपने देख लिया, ठीक बात है। तो आप इलेक्ट्रिकल के बाद एआई करना चाह रहे हो तो एआई कौन से, एआई महाराजा अग्रसेन में भी है, एआई यूएसएआर के अंदर भी है, क्योंकि यूएसएआर में जैसे आपकी रैंक आपको मिला पड़ा है एआई, नो डाउट, अनडाउटली, यस सर। ठीक है। यस सर। और एआई मेरे हाँ को पता नहीं है, एचबीटीयू में तो अभी एआई नहीं आया, और कौन से कॉलेज में है? इधर हाँ हाँ जीबीयू में भी एआई है, राइट? सर आई, हाँ यस सर। तो मान लो जीबीयू में एआई, और इधर एआई, आईटी लखनऊ में भी, आईटी लखनऊ भी बढ़िया कॉलेज है। जैसे आपको एचबीटीयू कानपुर पता है, ऐसे यूपी में आईटी लखनऊ, मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं यस आईटी सर। लखनऊ को वेटेज ज्यादा देता हूँ एज कम्पेयर टू एचबीटीयू कानपुर से। ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ और सर यूपी एआई के के बच्चों लिए। को भी बोल रहा हूँ, यस सर। ठीक है? एआई या कंप्यूटर ब्रांच के लिए या कोर सिविल के लिए मैं एचबीटीयू से बेटर आईईटी लखनऊ को मानता हूँ। एक तो शायद उसकी फीस भी कम है, और उसकी प्लेसमेंट और वो सब चीज़ें थोड़ी सी बेटर है एचबीटीयू से, ठीक है? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन मैं देता हूँ, आपको आईटी लखनऊ में एआई मिल रहा है, आपको महाराजा अग्रसेन में एआई मिल रहा है, आपको यूएसएआर के अंदर एआई मिल रहा है, और आपको जीबीयू में एआई मिल रहा है। 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में से आप कौन सा चूज कर रहे हो अभी? सर मैं अगर करना चाहूँ तो सर या लखनऊ वाला करूंगी, और सर वो महाराजा अग्रसेन वाला। और यूएसएआर नहीं? सर हाँ यूएसएआर भी करेंगे सर। यूएसएआर गवर्नमेंट है यार, महाराजा अग्रसेन प्राइवेट हाँ है। मैं यस सर। मानता हूँ, मैं मानता हूँ आपके हाँ सामने अंशिका कि यूएसएआर, मतलब मेट की एआई की कट ऑफ नीचे गई थी, यूएसएआर की कट ऑफ ऊपर गई थी, लेकिन बच्चों को लगा नया कॉलेज, अरे नया कॉलेज है, मेट पुराना है, लेकिन ब्रांच तो वहां पे भी नहीं खुली है ये, हाँ पहले यस से थोड़ी ना सर। थी वो ब्रांच, वहां पे भी कोई बैच नहीं निकला एआई का। और यूएसएआर तो हमें सरकारी कॉलेज की तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ मेरी हाँ यस प्रेफरेंस सर, ऑर्डर में एग्जैक्टली। यूएसएआर, मैंने आज भी वीडियो में बोला है, यूएसएआर की एआई को मैं प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा एज कंपेयर टू मेट की एआई को, एआई से, ठीक है जी?
ठीक है जी। तो ये सर बच्चे अगर हमें इलेक्ट्रिकल एआई अब ये चाहिए इसका तो क्वेश्चन सर, मेरे से था कि क्या सर मैं इलेक्ट्रिकल के बाद एआई में कुछ जा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल जा सकती हैं। तो मुझे जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। 1% भी अगर आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। यस सर, यस सर। तो आपको और कुछ पूछना हो जो बाकी आपके जूनियर्स या आपके बैचमेट का भी कोई सेम सिमिलर सा डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम इसको आपके लिए जो जूनियर के मैसेज हैं वो पूछते हैं और इसको फिर वाइंड अप करेंगे। पहले आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर नो सर, ये सर एआई के लिए सर आपकी आवाज जो है, बेस्ट है सर कि आपका सर इंटरनेट फर्स्ट कनेक्शन नंबर पे थोड़ा उसको हम सा, रख के चलेगा ना। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है, आवाज जो है बार बार कट जाती है, इमेज भी आपकी ब्लर हो जाती है बीच बीच में, लेकिन कोई नहीं चलेगा, बस आवाज सही से आ जाए, आपकी मेन बात ये है। हाँ जी बोलिए। सर यूएसआर में सर जो एआई है सर, हम उसको पहले प्रेफरेंस दे अगर हमें एआई चाहिए तो। अगर हमें एआई चाहिए तो हाँ, पर मैं आपको बोलूंगा, अच्छा कंप्यूटर ब्रांच आपको नहीं चाहिए? नो सर। हाँ ठीक है, तो एआई दो। यही सेम चीज सुमित ने भी पूछी थी, सुमित गौर है, उसकी वो भी यूपी का है, उसके भी एग्जाम चल रहे हैं, सीयूटी का एग्जाम भी दिया, उसकी रैंक आई है 58। उसने भी मेरे को बोला कि मैं यूएसएआर में एआई ले रहा हूँ सर, पहली चॉइस मेरी है। तो वो बोल रहा था एआई डीएस भरे या एआई एमएल, तो मैंने उसे बोला एआई एमएल फर्स्ट दो, फिर एआई डीएस दो, फिर उसके बाद आप अग्रसेन की एआई दे दो, उसके बाद सूरजमल में अगर एआई है, वैसे मेरे हिसाब से सूरजमल में एआई नहीं है, एआई है तो आप सूरजमल की एआई दे दो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, और इस तरीके से वो ऑर्डर, अगर उसको स्पेसिफिकली एआई में रहना है तो, और आपको भी अगर स्पेसिफिकली एआई में रहना है तो आपका भी ऑर्डर यही रहना चाहिए कि यूएसएआर का हो गया, फिर उसके बाद महाराजा अग्रसेन का हो गया, फिर उसके बाद अगर सूरजमल में है तो सूरजमल का हो गया, भारतीय विद्यापीठ में भी अगर एआई आ गई है तो उसके बाद भारतीय विद्यापीठ हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आप अवेलेबल चॉइसेस के अंदर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेजेस ने पिछली बार चालू करा तो कुछ कॉलेजेस इस बार भी चालू करें एआई, तो वहां पे भी लेटर एंट्री की सीटें आएंगी। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है कि हम अभी से बता दें कि उसमें है उसमें नहीं है, अभी 1 या 2 दिन में सीट मैट्रिक्स डल जाएगी तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो एक तो आप इंस्टीट्यूट का फीडबैक आपने बताया कि हाँ जी बढ़िया लगा, लेकिन फैकल्टी, एटमॉस्फेयर, बच्चे आपस में सब थोड़ा दोस्त बने नहीं बने? सर बने दोस्त सर, थोड़ी बॉन्डिंग तो बनती है कहीं ना कहीं, आप किस कोने में हाँ, अम्बेडकर नगर, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, तो आपस में हाँ हाँ यस सर, बनते हैं सर राइट। स्किल भी अच्छी होती है सर, सर स्किल भी अच्छी होती है काफी। हाँ, और क्या कहते हैं, टीचर से सही था, टीचर सब सही थे? यस सर, कोई आपने यस डाउट सर। पूछा बता दिया? आशुतोष सर चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे, आकाश सर सर मतलब मैथ के सर थे। हर टाइम अवेलेबल होते थे सर, अगर हम जितने भी टाइम मैसेज कर रहे हैं सर, हर टाइम सर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर रिप्लाई आता था सर, नो डाउट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये मैं तो नहीं, आपको मैंने तो नहीं बोला कि ऐसे वीडियो में बोलना है कई बच्चों को लगता नो है सर, नवीन सर नो बोलते हैं, सर, बच्चे बच्चे वही बोलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। नहीं सर, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैंने इसे अभी 1 या 1:30 बजे मैसेज करा कि भाई 2 बजे हम मीटिंग रखें, इसने बोला कि यस सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ। मैंने इसे पूछा बेटे आपका पेपर तो नहीं, इसने कहा नहीं है, तो हमने 2 बजे रखनी थी, पर वो थोड़ा 20-30 मिनट आके डिले हो गया, तो उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, ये हो गया। अच्छा मतलब कोई क्या कहते हैं जूनियर के लिए मैसेज आपका, जो आपके अंबेडकर नगर के बच्चे होंगे या जो यूपी के बाकी बच्चे होंगे या दिल्ली के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आगे वो सोच रहे हैं, अंशिका दीदी बताएगी भाई क्या पढ़ना चाहिए, डू नोट्स तो आपके क्या हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरा तो पहला ये चीज है सर, जो मैंने गलती की सर, पैनिक और सर टेंशन नहीं लेना है सर, और सर बी पॉजिटिव रहना है सर, बस ऑल सेट। और सर आपकी मोटिवेशन वाइज सुननी है सर, बस सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया भाई। ठीक है, तो पैनिक नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी, जितनी चीजें आपको बताई जा रही उतनी करते जाओ, और काम आपको टेस्ट जो है वो रेगुलर देने हैं। लाइव क्लास जैसे ये दूर बैठी थी अंबेडकर नगर में, मेरे को लग रहा है कि जितनी लाइव क्लास हुई होंगी इसने
मुश्किल से ही कोई स्किप करी होगी, अदरवाइज इसने कोई मतलब हाँ। इधर उसने ये अगर ट्रैवल कर रही है या कुछ ऐसा तो ये लिख देती थी कि सर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और इस वजह से मैं ये टेस्ट नहीं दे पाऊंगी या ये क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो वो बढ़िया था, है ना, क्योंकि इतनी दूर अगर बच्चा बैठा है तो उसे अटेंटिव तो रहना पड़ेगा। तो इसकी ये वाली बातें बढ़िया थी जिसके चलते हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और आपको भी ये मैसेज कन्वे कर रही है। तो मुझे लग नहीं रहा 25 मिनट तक हमें सुनेगा कोई, लेकिन सुनेगा तो भाई इसमें से निकाल लेना जो तुम्हें निकालना है। Yes, sir. और अगर कोई कोई बात है अंशिका तुम्हें कुछ और बोलना है तो प्लीज बोल सकते हो आप। सर नहीं, बस बस इतना ही कहेंगे सर कि सर आप जब भी सर हो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन इसके एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अंशिका अब आपको रिपीट करना होगा, कुछ भी समझ नहीं आया। यस सर, सर ऐसा सिचुएशन बन जाता था कि सर तब भी डीमोटिवेट होते तो सर आपकी मोटिवेशन वाइज आती थी सर। धन्यवाद, तहे दिल से सर धन्यवाद। एक पल के लिए तो हो जाता सर, जय माता दी बोल के मोटिवेशन थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया लगा अंशिका आपसे बातचीत करके। और मुझे लग रहा है कि जूनियर्स भी इससे जो भी कुछ निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे। और ये बढ़िया बात है यार, टीचर्स क्या है पढ़ाते भी हैं, साथ में थोड़ा पुश भी करते हैं आपको कि हाँ जी कैसे ऊपर उठना है। वो चीजें हेल्प करती हैं, नो डाउट। ठीक है, तो भाई हम तो उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा सा कॉलेज लो। और अगर आप दिल्ली में लोगे तो आप जरूर हमें जो हमारी गुरु दक्षिणा है मतलब मिठाई वो जरूर खिलाने आओ। सर जरूर, और जरूर बाकी तो सब बढ़िया है। यस सर, ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच सभी को। बाकी जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करना, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को, और हो गया काम। धन्यवाद।